हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज से मैं JCRT क्लास 7 का जो मैथ्स बुक है उसका मैं वीडियो 1 बाय 1 यानी कि चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज बनाने वाला हूं। और टाइम टू टाइम जो है सो अपलोड होते रहेगा। आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, आपको समय से सारी वीडियो दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। और सबसे पहले इसका जो फर्स्ट लेसन है यानी कि पूर्णांक, जो इसका पहला अध्याय है जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इसका शुरुआत करने वाले हैं। तो पूर्णांक चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो है सो आपको यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ समझ लेना है। और इंटीजर किसे कहते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में भी आपको जाननी है। हो सकता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं इससे संबंधित भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी साथ में चल रहा है। तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आसानी पूर्वक सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकें। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमें जानना है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ से हम लोग गिनना शुरुआत करते हैं यानी एक से गिनते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और इस तरह से ये अनंत की ओर आगे बढ़ते रहती है, तो इस तरह की जो संख्याएं होती है इसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलाकर के पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। अतः 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि इस नंबर में और इस नंबर में डिफरेंस ये है कि इसमें 1 से शुरुआत हो रही थी जबकि इसमें 0 से शुरुआत होती है और आगे की ओर बढ़ते रहती है और अनंत तक जाती है। तो इस तरह का जो सीरीज होगा उसे हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अगला है ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसके सामने ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ रहता है, यानी जिस संख्या के सामने घटाव का चिन्ह लगा हुआ रहता है उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या के नाम से या तो नेगेटिव नंबर के नाम से जानते हैं। अगला आपको जानना है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर के संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसी संख्याओं का समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो और 0 भी शामिल हो, तो इन संख्याओं के समूह को हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। यानी पूर्णांक के अंतर्गत में धनात्मक और ऋणात्मक साथ ही साथ शून्य भी शामिल होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले सीरीज में जो है सो प्रश्नावली 1.1 का शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी ना हो।